हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 का मिसलेनियस, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 4 से हम स्टार्ट करेंगे। इसके प्रीवियस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3rd तक बता चुके हैं। वहाँ पे हम एग्जाम्पल के जरिए, फार्मूला के जरिए, इन सभी के जरिए हम आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व कराए थे। ऐसे ही यहाँ पे भी आपको हम दो तरीके से बताएंगे, जिससे आपको एग्जाम्पल से जरिए भी समझ में आए और जो इसके बेस होते हैं उससे भी आपको समझ में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें क्या कहा गया है कि दिखाइए कि निम्नलिखित 4 प्रतिबंध तुल्य हैं कि नहीं हैं। तो यहाँ पे देखिए, हमें बताना है कि ये 4 प्रतिबंध जो दिए गए हैं वो क्या तुल्य हैं कि नहीं है, मतलब ये दूसरे के समतुल्य हैं या है कि नहीं, ये हमें बताना है। तो पहला यहाँ पे बोला है कि ए सबसेट है बी का, दूसरा बोला है ए माइनस बी इक्वल टू 5, तीसरा बोला है ए यूनियन बी बराबर बी, और चौथा बोला है ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए। तो चलिए देखते हैं और इसे हम सॉल्व करते हैं। ये सबसे पहले हम पहला और दूसरा कंडीशन लेते हैं। पहला वाला था कि ए सबसेट है बी का और दूसरा था ए माइनस बी बराबर 5। अब देखिए, ए सबसेट है बी का, इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं? इसका मतलब होता है कि जो ए के सभी एलिमेंट हैं, ए के जो सभी अवयव हैं वो बी में उपस्थित है, तभी हम कह सकते हैं कि ए सबसेट होगा बी का। तो अगर हम इसे लिखना चाहें तो इसे हम लिख सकते हैं कि ए सबसेट बी का ये तभी होगा कि जब ए के सभी एलिमेंट ए के सभी अवयव, आप इस प्रकार से लिखिए, ए के सभी अवयव बी में उपस्थित हों या बी में हैं। तो ये हमारा बनेगा ए सबसेट है बी का। अब देखिए, अगला बोला है कि ए माइनस बी बराबर 5। ए माइनस बी बराबर क्या है? 5 है। अब देखिए, 5 मतलब होता है रिक्त समुच्चय, जिसे हम नल सेट कर सकते हैं, मतलब रिक्त समुच्चय जिसमें एक भी अवयव ना हो, वो हमारा 5 कहलाता है। तो a माइनस बी, ए में से अगर हम b को निकालेंगे तो मतलब a में से b को निकालेंगे तो ऐसा एक भी सेट बचे ही ना, एक भी एलिमेंट बचे ही ना, तो हमारा पे 5 हो जाएगा। तो इसका कहने का मतलब भी यही है जो हम यहाँ पे कहना चाह रहे हैं, अर्थात a के सभी अवयव b में है, तभी तो कि मतलब एक्स्ट्रा एक भी नहीं है कि यहाँ पे बचे। जैसे हम मान लेते हैं, आप ले लीजिए एग्जाम्पल के जैसे समझाएं, तो ए बराबर आप कुछ ले लीजिए 1, 2, 3 ले लेते हैं, ठीक है, और बी बराबर ले लेते हैं आप 1, 2, 3, 4, 5। ये हमारा बी बराबर है। तो यहाँ पे अगर हम ए माइनस बी आपसे पूछे तो आप क्या बताएंगे? ए में से बी को निकाल दीजिए, तो यहाँ पे जो बचता है वो ए के एलिमेंट होते हैं। तो ये हमारा ए है, इसमें से हम बी को जब निकाल देंगे तो बी में क्या है? 1, 2, 3, 4, 5 है, तो ए में से हम 1, 2, 3 निकाल देते हैं, तो बचा क्या? जब ये तीनों निकल जाएंगे तो इसमें बचेगा कुछ, इसमें ए में कुछ भी एलिमेंट होगा ही नहीं, तो वो हमारा 5 रिक्त समुच्चय कहलाता है। तो इससे ये भी आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है कि समतुल्य हमें बताना है, तो हम कह सकते हैं कि जो ए होगा वो सबसेट है बी का, तो ये दोनों समतुल्य होंगे ए माइनस बी बराबर 5। ऐसे ही अब हम दूसरा क्वेश्चन और तीसरे से कंपेयर करते हैं, अर्थात दूसरा हमारा क्या है? दूसरा हमारा है, यही जो दूसरा है, ए माइनस बी बराबर 5, और तीसरा हमारा है, यहाँ पे दिया गया है, तीसरा में क्या है? तीसरे में है कि ए यूनियन बी बराबर बी। तो चलिए इसे देखते हैं। तो यही हम आपको बताएं कि a माइनस बी जो था वो हमारा 5 जो आया था, इसका मतलब बताएं कि a के सभी अवयव b में है। यहाँ पे जो हम आपको पहले बताए हैं वही चीज़ यहाँ पे भी है, b में है, वही क्वेश्चन, क्योंकि सेकेंड वाला पार्ट वही है। फिर थर्ड वाला बोला है कि a यूनियन b बराबर b। अब देखिए, यहाँ पे बोला है कि a यूनियन b बराबर b, इसका मतलब हुआ कि ए यूनियन बी जो हमें प्राप्त होगा वो बी के इक्वल है। जैसे हम आपको अगर एग्जांपल के जैसे समझाना चाहें तो आप यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं। ए बराबर हम लेते हैं 1, 2, और बी बराबर लेते हैं यहाँ पे 3, 4, ठीक है। ये अगर हम नहीं, बी हमें कि यहाँ पे यूनियन है ना इन दोनों में, तो हम इसे इस प्रकार से लेंगे कि 1, 2, 3, ये हम लेते हैं बी है। तो हम आपसे पूछे कि ए यूनियन बी हमारा यहाँ पे क्या बनेगा? ए यूनियन बी,
तो आप कहेंगे यहाँ पे बनेगा 1, 2, 3, ये हमारा बनेगा A यूनियन B, जो कि हमारा ये B के इक्वल है कि नहीं। देखिए A यूनियन B बराबर B, 1, 2, 3 B के एलिमेंट है, तो ये B के इक्वल होगा। तो अतः हम कह सकते हैं कि ये हमारा A यूनियन B बराबर B के इक्वल बनेगा। तो हमारा यहाँ पे रिलेशन क्या है कि A माइनस B बराबर 5, ये समतुल्य है किसके, A यूनियन B बराबर B के। अब हम ऐसे ही तीसरा और चौथा लेते हैं। अब दूसरा और तीसरा और चौथा को जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए पहला हम आपको तीसरा जो कि पहले ही बताए हैं कि A यूनियन B बराबर B होगा, जबकि एग्जाम्पल से हम आपको बताएं कि B के इक्वल भी है। तो हम कह सकते हैं कि A के जो सभी अवयव हैं वो B में उपस्थित हैं। अब देखिए बोला है कि A इंटरसेक्शन B बराबर A। अगर हम एग्जाम्पल के जैसे बताएं कि कैसे ये बराबर हो रहा है, तो A बराबर आप कुछ ले लीजिए, जैसे A B C हम A बराबर ले लेते हैं, और B बराबर आप इस प्रकार लेंगे कि इसमें जो हमारा हो कॉमन कुछ हो, तो आप ऐसे B बराबर लेंगे, तभी तो हमारा ये A के इक्वल आएगा। तो हम यहाँ पे B बराबर ले लेते हैं, या हम ले लें A, C, ये हम लेते हैं B बराबर। तो हमसे पूछे कि A इंटरसेक्शन B क्या मिलेगा आपको, इन दोनों में कॉमन आपको क्या दिखाई दे रहा है, A, C कॉमन दिखाई दे रहा है, और यही जो हमारा है वो किसके इक्वल है, A के इक्वल है, क्योंकि यहाँ पे वही चीज़ बोला गया है। देखिए यहाँ पे इसके इक्वल है, तो हम कह क्या सकते हैं, हम कह सकते हैं कि A यूनियन B बराबर B, ये क्या है, समतुल्य है A इंटरसेक्शन B बराबर A के। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है कि दिखाइए कि यदि A सबसेट है B का तो C माइनस B सबसेट होगा C माइनस A का। ये हमें यहाँ पे प्रूव करना है या दिखाना है, तो चलिए देखते हैं। तो बोला है A सबसेट है B का, तो सबसे पहले हम A इस प्रकार से लेते हैं, तो चलिए ले लेते हैं A, हम कुछ ले लेते हैं, जैसे आप कुछ भी ले सकते हैं, जो आपका मन करे आप वो ले सकते हैं, वो चीज़ खा सकते हैं, मतलब आप जो चाहे वो यहाँ पे ले सकते हैं। ये हमारा A हो गया, और हम B लेते हैं। B हमें इस प्रकार से लेना है कि A सबसेट है B का, अर्थात A के सभी एलिमेंट B में उपस्थित होने चाहिए। तो हम ले लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, ये हम लेते हैं B, और हम C भी इसी प्रकार से कुछ मान लेते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये हम मान लेते हैं कि ये हमारा C है। तो आपसे बोला गया था कि C माइनस B क्या होगा। अगर हम आपसे बोले कि C माइनस B क्या होगा, C में से B को निकाल दीजिए, ये हमारा C है, इसमें B को निकाल दीजिए, तो बचा क्या, देखिए यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 तक निकल जाएगा, तो बचेगा सिर्फ 6। जो यहाँ आगे रहता है उसी में से हम घटाते हैं, तो C में से B निकलेगा तो कितना बचेगा, सिर्फ 6 बचेगा। और आगे हमारा था C माइनस A था, तो C में से A को निकाल दीजिए, ये हमारा C है, इसमें से हम A को निकाल देते हैं, तो इतना निकाल देते हैं, तो बचता क्या है हमारा 4, 5, 6, ये हमारा इतना बचता है। तो हमारा बोला था कि 4, 5, 6 ही बचा था, तो हमारा क्वेश्चन में क्या बोला था कि C माइनस B सबसेट है C माइनस A का। C माइनस B जो है वो सबसेट किसका है, C माइनस A का। तो ये हमारा C माइनस B है, इसमें क्या है 6 है, ये सबसेट किसका है 4, 5, 6, ये हमारा C माइनस A आया है। तो देखिए यहाँ पे जो 6 है वो इसमें उपस्थित है, अतः हम कह सकते हैं कि ये हमारा इसका क्या होगा, सबसेट होगा। ये हमारा यहाँ पे प्रूफ हो गया। आप इस प्रकार से इसे दिखा सकते हैं। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 है। बच्चों को पता नहीं ये क्यों लगता है कि जो मिसलेनियस है इस असाई वो थोड़ा कठिन होता है। अगर वो शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, अगर देखिए मतलब वो तुरंत मिसलेनियस में, जैसे मतलब तो 2-3 क्वेश्चन सॉल्व किया और तुरंत सीधे मिसलेनियस पे आ गए सॉल्व करने, तो उन्हें ऐसे नहीं आएगा, वो मिसलेनियस में पक्का फंस जाएंगे, पक्का उनके लिए वो प्रॉब्लम सा बन जाएगा। अगर वो शुरू से लेकर अंत तक मतलब एक्सरसाइज 1.6 तक पूरा अच्छे से सॉल्व कर रहे हैं, उस चीज़ को समझ रहे हैं, तो उन्हें मिसलेनियस लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मतलब जो विविध प्रश्नावली है उसमें उन्हें कोई प्रॉब्लम, क्योंकि उन्हीं सब का एक मिला के मतलब दिया रहता है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है कि मान लीजिए कि PA बराबर है PB की। PB अब यहाँ पे आपको पता ही नहीं है कि P क्या है। P मतलब पावर ऑफसेट, जो कि हम आपको पहले ही बताए थे। और आगे बोला है कि सिद्ध कीजिए कि A बराबर है B क्या। अगर यहाँ मान लेते हैं कि जो PA है वो बराबर है PB का, तो हमें ये प्रूव करना है कि क्या हमारा जो A है वो B के बराबर है। आप कहेंगे हाँ बराबर ही होगा, तो चलिए इसे हम देखते हैं कि बराबर है कि नहीं है।
जैसे बोला है कि पी ए बराबर है पी बी का। अब देखिए अगर हम ए बराबर कुछ मानते हैं, जैसे हम ए बराबर ले लेते हैं 1 2 तक रहने दीजिए। अब हम अगर पी ए निकालते हैं तो क्या निकलेगा, ये हम आपको बताएं। अगर प्रीवियस पार्ट आप नहीं देखें तो आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि इसे हम कैसे निकालते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ पे क्या लेते हैं, फाई लेते हैं। फिर हमारा यहाँ पे देखिए हम जो मतलब जैसे फाई हो गया, और हमारा क्या होगा यहाँ पे सेट ए होगा, सेट 1 2, और यहाँ पे होगा खुद मतलब जो ए होता है, जो खुद सेट होता है वो खुद का एक क्या होता है, पावर सेट होता है। ये पावर सेट के जब हम आपको पावर सेट बताए थे तो इसमें इसके सभी कंडीशन को बताए थे कि कैसे और किस प्रकार से होता है। तो ये हमारा यहाँ पे इस प्रकार से बनेगा। अब देखिए ये तो हमारा ए हो गया। अब हमें बी भी इस प्रकार से लेना है कि वो इसके इक्वल है। अब देखिए यहाँ पे इक्वल का चिन्ह लगाया तो हमें इसकी इक्वल लेना है बी को भी। अब आप सोचिए अगर हम यहाँ पे 3 और 4 लेते हैं, मान लेते हैं कि हम सेट और 3 और 4 लिए, हम अपने मर्जी से कुछ भी ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे अगर हम 3 और 4 लेते हैं तो जब इसका हम पावर सेट बनाएंगे तो 5 के साथ यहाँ पे सेट में 3 मिलेगा, सेट में 4 मिलेगा, सेट में 3, 4 मिलेगा। तो क्या ये जो हमें प्राप्त हो रहा है वो पी ए के इक्वल हो रहा है? तो आप कहेंगे कि पी ए के इक्वल नहीं होगा, यहाँ पे सेट 3 4 है। तो हमें इस प्रकार से लेना, इस कंडीशन को हमें फॉलो करना है। और ये फॉलो तभी हो सकता है जब यहाँ पे जो एलिमेंट हम लिए हैं इस ए में, वही एलिमेंट अगर हम सेम बी में लें तो ही हमारा ये कंडीशन फॉलो हो पाएगा। क्योंकि आपने खुद देखा अगर हम कोई अलग एलिमेंट ले रहे हैं तो वो इस कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे अब हम इसका पी भी निकालेंगे तो सेम वही मान आएगा। मतलब यहाँ पे भी 5 सेट ए सेट 2 मतलब 1 2 1, 2, ये हमारा हो गया। इस प्रकार से बी बन गया सेट बी। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा पी बी है वो पी ए के इक्वल है, पी बी बार पी ए के इक्वल है कि नहीं है। तो हम इसे लिख सकते हैं कि पी ए बराबर पी बी। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये तभी हो सकता है जब ए बराबर बी हो। अतः यहाँ पे कह सकते हैं कि ये हमारा किसके बराबर है, बी के बराबर है। तो ये हमारा यहाँ पे सिद्ध होगा। और आप देख भी रहे हैं कि ए और बी क्या है, दोनों बराबर हैं। आई होप आपको जो भी यहाँ पे क्वेश्चन हम सॉल्व कराए हैं वो आपको समझ में आया हो। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर इन सभी क्वेश्चन को हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू वॉचिंग माई दिस वीडियो। हमारे एजुकेशन ट्यूटर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके आने वाले वीडियो का।